हेलो दोस्तों, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो देखिए, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के टॉप 25 मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। यह पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल सहित अन्य सभी यूपी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कारगर होगी। इसी तरह हम इस सीरीज को जारी रखेंगे। इसमें टॉप 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे। तो योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। यूपी जी के टॉप 25 क्वेश्चन पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद, जिसका अब नाम प्रयागराज हो गया है, का एक नेता कौन था? यानी कि इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था। 1857 के क्रांति को हम सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं और इसे स्वतंत्रता का पहला संग्राम युद्ध भी कहते हैं। यह मेरठ से शुरू हुई थी। तो इलाहाबाद से किसने किया था? इलाहाबाद से किए थे मौलाना अबुल कलाम। और तात्या टोपे ने कहाँ से किया था? तो तात्या टोपे ने किया था कानपुर से। कानपुर से थे तात्या टोपे, कानपुर। और खान बहादुर शाह द्वितीय थे दिल्ली से। ये कहाँ से थे? तो ये थे दिल्ली से, नेतृत्व कर रहे थे। और रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी से थी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। तो देखिए, 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय और जनरल बख्त खान। और लखनऊ से अगर पूछता तो लखनऊ से हुए थे बेगम हजरत महल और अहमदुल्ला। और कानपुर से पूछता तो कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। बिहार से वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह। और राजस्थान से जयदयाल और हरदयाल। यह पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में, यह पार्ट 2 है और इसका पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप क्लास को कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और क्लास को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिसे अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को लखनऊ से स्थानांतरित कर दिया। यानी कि वर्ष 1921 में अपनी राजधानी लखनऊ से स्थानांतरित कर कहाँ किया गया? तो वो किया गया था इलाहाबाद में। देखिए, यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में पूछा गया है, जो 2018 और 2019 के एग्जाम में पूछा गया। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो 1921 में राजधानी लखनऊ से स्थानांतरित कर इलाहाबाद कर दी गई। इलाहाबाद का वर्तमान नाम है प्रयागराज। देखिए, इसके ऑप्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है आगरा। तो आगरा यह उत्तर प्रदेश का एक शहर है। यह किस नदी के किनारे बसा है? क्वेश्चन पूछेगा कि आगरा किस नदी के किनारे बसा है, तो आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। अगर पूछता कि दिल्ली किस नदी के, दिल्ली भी यमुना नदी के। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ताजमहल कहाँ स्थित है, तो वह आगरा में स्थित है। ताजमहल किस नदी के किनारे बसा है? तो ताजमहल जब आगरा में है तो आगरा पूरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा है, तो ताजमहल भी यमुना नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन बन सकता है कि ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे है, मोड़ पे जस्ट है। तो देखिए, आगरा की स्थापना किसने की? तो आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी जो लोदी वंश से संबंधित था, तो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। कानपुर। देहरादून यह उत्तराखंड का एक शहर है। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी है देहरादून। देहरादून क्या है? तो देहरादून उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी है। और कानपुर की स्थापना 1803 ईस्वी में हुई। कानपुर की स्थापना 1803 ईस्वी में हुई। यह दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। क्वेश्चन पूछता है कि दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वह है कानपुर में। देखिए, एक प्रश्न से 4 प्रश्न हम बना सकते हैं, 4 से 5 प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है? देखिए, यहाँ पे उत्तर है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन महाजनपद उत्तर प्रदेश में, यानी कि उस समय महाजनपदों की संख्या 16 थी, तो 16 में से कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो वो है काशी। वर्तमान काशी, काशी में महाजनपद स्थित है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। यह क्लास आप RK रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया है, एक नया यूट्यूब चैनल है। इस पे ईपी पुलिस सहित अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके अल्टरनेट डे पे क्लास मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ कराई जा रही है। यह एक नया चैनल है, आप वीडियो को जरूर सपोर्ट करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट अच्छा रहेगा तो हम कंटेंट अच्छा से अच्छा और पर डे दे पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसको हम कहते हैं BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसका क्या होता है? BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। देखिए, ये यूपी पुलिस 2019 के एग्जाम, कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। यह क्लास आपको इसलिए दी जा रही है कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती 2023 में अभी आने वाली है रिसेंटली, तो आप जान पाएँ कि उसमें जीके के कैसे, यूपी जीके के कैसे प्रश्न आते हैं, ताकि उस हिसाब से आप तैयारी कर पाएँ। तो इस वीडियो को देखने से आप अंदाज़ा लगा पाइएगा कि किस आधार पर पेपर बनते हैं। ये प्रीवियस ईयर 2019 का प्रश्न है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की है। वो उन्होंने कब की इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना सन 1916 ईस्वी में की। सन 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस यानी BHU की स्थापना की थी। देखिए, बाल गंगाधर तिलक दिया है। तो बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। और यह दिया है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगर पूछा गया योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। तो नीति आयोग, योजना आयोग या नीति आयोग, दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग, नीति आयोग को पहले 1 जनवरी 2015 से पहले नीति आयोग के नाम से, योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री, क्योंकि उससे पहले योजना आयोग के नाम से जाना था। योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग कर दिया गया। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ऑफ इंडस्ट्री। तो इस प्रकार अब बता सकते हैं कि प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासनिक जिले और संभाग मौजूद हैं? तो उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक जिले अर्थात जिलों की संख्या कितनी है? तो 75। और संभाग कितने हैं? तो संभाग हैं 18। तो उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासनिक जिले और संभाग मौजूद हैं? 75 और 18। 75 जिले हैं और 18 संभाग हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पूछता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा राज्य है। पहला कौन है? तो पहला है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य वो हो जाएगा राजस्थान। भारत कौन सा है? तो भारत चौथे नंबर पे है। और उत्तर प्रदेश भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे है एवं जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे है। तो पूछता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,43,286 वर्ग किलोमीटर। 2,43,286 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इसकी जनसंख्या कितनी है? तो इसकी जनसंख्या है 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है लगभग 20 करोड़। और दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देखिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर का है, और देखिए ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर का है। देखिए ईपी पुलिस प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया है वह कौन थे? यानी उत्तर प्रदेश के वो कौन से मुख्यमंत्री थे जो प्रधानमंत्री भी रहे थे? तो वो थे चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह। देखिए चौधरी चरण सिंह, देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया भी है और पूछने के चांस भी हैं। चौधरी चरण सिंह और बीपी सिंह उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद भी धारण किया था। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने थे। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और बीपी सिंह 7वें प्रधानमंत्री थे। बीपी सिंह 7वें प्रधानमंत्री बने थे और चौधरी चरण सिंह 5वें प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पंचायत क्षेत्र के गठन का प्रावधान कितनी जनसंख्या पर है? देखिए ये प्रीवियस ईयर 2013 का प्रश्न है, 2017 का, 17 या 13 का है। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत क्षेत्र के गठन का प्रावधान कितनी जनसंख्या, यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर कितनी जनसंख्या है तो आपको ग्राम पंचायत का गठन होगा। तो 1000, ये बहुत लोग नहीं जानते हैं, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत क्षेत्र के गठन का प्रावधान कितनी जनसंख्या पर है? तो वह प्रति 1000 जनसंख्या पर है। 1000 जनसंख्या से कम तो गांव को, यदि जनसंख्या 1000 से कम है तो कई गांव को मिलाकर पंचायती क्षेत्र का गठन किया जाएगा। देखिए संसद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 और भाग 9 को जोड़कर भारत में पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन द्वारा पारित कर दिया। तो 73वें संविधान संशोधन में, और देखिए पंचायती बहुत पूछता है कि पंचायत के 3 स्तरीय कौन कौन से हैं? भारत पंचायत के 3 स्तर कौन से हैं? तो वो है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये बहुत पूछता है कि एक 3 स्तरीय प्रणाली है जिसमें कौन कौन से शामिल है पंचायत? तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा फैक्ट पसंद आ रहा है या नहीं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर रिप्लाई करें। यह एक नया चैनल है, इसे थोड़ा सपोर्ट करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्वांचल के 28 जिलों के सर्वांगीण विकास के लिए गठित पूर्वांचल विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, दीनदयाल उपाध्याय, इसका उत्तर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, जो गोरखपुर में स्थित है। पूर्वांचल के 28 जिलों के सर्वांगीण विकास के लिए गठित पूर्वांचल विकास बोर्ड का मुख्यालय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में विकसित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वो हो जाएगा कुशीनगर। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य नेपाल के साथ कुल 7 जिलों को छूता है। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ कुल, नेपाल का जो सीमा है वो 7 जिलों को छूता है। कौन कौन से जिलों के? तो देखिए उत्तर पश्चिम में हो जाएगा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हो जाएगा दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। उत्तर प्रदेश के, देखिए ये अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश का नक्शा है तो इधर हो जाएगा उत्तर मान लीजिए, ये पूरब मान लीजिए, ये पश्चिम मान लीजिए और ये दक्षिण। तो देखिए पूरब में कौन सा है? तो पूरब में है बिहार और झारखंड। ध्यान से सुनेंगे, बिहार पूरब में है बिहार और झारखंड। और उत्तर प्रदेश, ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के पूरब में है बिहार और झारखंड। और उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। और उत्तर प्रदेश के दक्षिण में है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में है मध्य प्रदेश और पूर्व में बिहार और झारखंड हो गया। और दक्षिणी पूर्व कौन सा हो जाएगा? तो ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, तो दक्षिण पूर्व ये। तो दक्षिण पूर्व में कौन है? तो दक्षिण पूर्व में है छत्तीसगढ़।
दक्षिणी पूर्व में है छत्तीसगढ़। और उत्तर पश्चिम, तो देखिए ये नॉर्थ हो गया और ये वेस्ट हो गया, तो उत्तर पश्चिम यानी ये, तो उत्तर पश्चिम में कौन हो गया, तो उत्तर पश्चिम में हो गया उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, रोहिणी बांध। रोहिणी बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में रोहिणी बांध बनाया गया है? देखिए ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो चैनल अभी हाल ही में क्रिएट किया गया, तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें। तो रोहिणी बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? तो रोहिणी बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है रोहिणी बांध। और देखिए अगर पूछेगा पीलीभीत में, तो पीलीभीत में है सरदा सागर बांध। सरदा सागर बांध कहाँ है? तो वो है पीलीभीत में। और सोनभद्र में है रियंद गोविंद बल्लभ पंत, ये सब सोनभद्र में है। और माता टीला पूछता है, तो माता टीला कहाँ है? तो वो है ललितपुर में है माता टीला। माता टीला भी कहाँ है? तो माता टीला भी है ललितपुर में। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 12, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, ऑप्शन के अनुसार इन सभी प्रश्नों को आंसर देते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला ऑप्शन के अनुसार है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है। देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर जनसंख्या से पूछता तो जनसंख्या के हिसाब से हो जाता है इलाहाबाद। अगर पूछता कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला, तो इलाहाबाद हो जाता है। लेकिन क्षेत्रफल से पूछा है तो क्षेत्रफल के हिसाब से हो जाएगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 7,680 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। और अगर पूछता बनारस का, तो बनारस दूसरे नंबर पे हो जाएगा। तो बनारस का कितना है? तो बनारस का 1,535 वर्ग किलोमीटर। और इलाहाबाद का कितना है? तो इलाहाबाद का है 5,482 वर्ग किलोमीटर। और पूछेगा हरदोई का, तो हरदोई का है 5,947 वर्ग किलोमीटर। ये सभी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो इन सभी ऑप्शन में से बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो वो है पटना वाइल्ड लाइफ स्वामी। पटना वाइल्ड लाइफ स्वामी सबसे छोटा अभ्यारण्य है। और अगर पूछता कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो वो है हस्तिनापुर स्वामी अभ्यारण्य। ये देखिए सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश का, सबसे बड़ा। देखिए ये पूछा है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो हो जाएगा पटना वाइल्ड लाइफ स्वामी। और अगर पूछता कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो हो जाएगा हस्तिनापुर स्वामी अभ्यारण्य। यह क्लास बहुत स्टडी और मेहनत के साथ बनाई जा रही है, तो आप इस क्लास के बारे में कम से कम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हौसला बढ़ाने के लिए कुछ पॉजिटिव थिंक जरूर लिखें। अगर आप वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दें, लेकिन अपना रिएक्शन जरूर दें। देखिए इस क्लास की अगर आप फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। आप टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करिएगा? तब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा और वहाँ पे स्क्रॉल करके जब नीचे आएगा तो वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, उसको आप ज्वाइन करिए। जब उससे 20 लोग जुड़ जाएंगे तो हम उस पर पीडीएफ प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। अभी पीडीएफ बनाकर रखे हुए हैं। तो देखिए ये प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो वो है वाराणसी में। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए इस प्रश्न के ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो लखनऊ दिया है, तो लखनऊ, तो देखिए लखनऊ 1784 ईस्वी में अवध के नवाब आसफ उद दौला द्वारा निर्मित बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। तो लखनऊ में कौन सा स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है और छोटा इमामबाड़ा भी लखनऊ में है। और आगरा, ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। और कानपुर, भारत का चमड़ा और कपड़ा उद्योग, कानपुर देखिए बहुत पूछता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे कानपुर को। भारत का कपड़ा और चमड़ा उद्योग, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कपड़ा उद्योग एवं चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है? तो वो हो जाएगा
कानपुर। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा था कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, तो वो जाना जाता है कानपुर। कानपुर को कपड़ा उद्योग एवं चमड़ा उद्योग से भी जानते हैं। देखिए ये हमारा मोटिवेशनल क्विज है, यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। मोटिवेशनल क्विज है, देखिए, जिंदगी मिली है तो कोई मकसद रखिए, दिन भर मोबाइल में चैटिंग करके किसी का टाइम पास बनकर वक्त गंवाना कोई जिंदगी नहीं है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि पुलिस की भी वैकेंसी नहीं आएगी, तो वैकेंसी आएगी और फॉर्म फिलअप होगा और एग्जाम भी होगा, सिलेक्शन भी होगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा, क्योंकि इस बार भर्ती 4 साल के बाद आ रही है, तो बहुत लोग पहले से ही तैयारी में लगे हैं। तो आप पहले से तैयार रहिएगा तभी तो। देखिए जिंदगी मिली है तो कोई मकसद रखिए, दिन भर मोबाइल में चैटिंग करके किसी का टाइम पास बनकर वक्त गंवाना कोई जिंदगी नहीं है। तो जिंदगी मिली है तो कुछ मकसद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ है? तो अभी आपको बताए थे कि बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ है। तो बड़ा इमामबाड़ा स्मारक अभी इसके पीछे वाले क्वेश्चन में बताएं कि वो लखनऊ में। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना सन 1784 ईस्वी में, सन 1784 ईस्वी में हुआ था। किसने करा था? तो अवध के नवाब थे। कौन थे? आसफ उद दौला। बहुत पूछते था कभी कभी नाम कौन थे? तो आसफ उद दौला। ये कौन थे? तो ये अवध के नवाब थे। लखनऊ को पहले अवध के नाम से आता था, तो अवध के नवाब थे, उन्होंने ही बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थापित कराया था। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जुलाई 2021 से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का मूल नाम है अजय विष्ट। देखिए बहुत पूछता है कि योगी आदित्यनाथ को और किस नाम से जानता है, तो वो अजय विष्ट के नाम से भी जाना है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो योगी आदित्यनाथ का मूल नाम है अजय विष्ट। अजय विष्ट। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश का पहला राज्य मुद्रणालय कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश का पहला राज्य मुद्रणालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था प्रयागराज, इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश का पहला राज्य मुद्रणालय इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज हो चुका है। प्रथम राज्य प्रेस की स्थापना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद इलाहाबाद में ही हुई थी। मुद्रण और लेखन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का एक सेवा विभाग है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो चंद्रशेखर आजाद प्रौद्योगिकी एवं विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है कानपुर में। कहाँ स्थित है? तो वो कानपुर में स्थित है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ब्रजभूमि और भ्रुजभूमि की रासलीला से संबंधित है? तो देखिए कौन सा नृत्य ब्रजभूमि की रासलीला से संबंधित है? तो वो है कथक। कौन सा नृत्य है? तो वो है कथक संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछता है कि कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो नया पूछता है कुचिपुड़ी किसको समर्पित है? तो भगवान पुराण को, भागवत पुराण को कुचिपुड़ी समर्पित है। यह कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश का है। इसका ट्रिक है, अंधे आदमी को कच्ची पुड़ी खिलाती है, यानी कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। कथकली केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है, और कथक उत्तर भारत अर्थात उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट प्रश्न पे, गढ़ मुक्तेश्वर मेला। गढ़ मुक्तेश्वर मेला देखिए ये प्रीवियस ईयर का एग्जाम में पूछा गया है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। तो गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो यह होता है हापुड़ में। देखिए इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में आयोजित किया जाता है। गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में आयोजित किया जाता है। गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ जिले का एक शहर भी है। और पूछता है कि मेरठ में कौन सा है? तो मेरठ में नौचंदी मेला। देखिए ये भी बहुत पूछता है कि नौचंदी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो नौचंदी मेला होता है मेरठ से। मेरठ से कौन सा है? तो नौचंदी। और लखनऊ से बसंत पंचमी, और बसंत पंचमी जो है वो लखनऊ से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। ढाई घाट मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ढाई घाट मेला कहाँ आयोजित होता है? तो यह आयोजित होता है शाहजहांपुर में। ढाई घाट मेला कहाँ आयोजित होता है? तो यह होता है शाहजहांपुर में। और देखिए मथुरा में कौन सा आता है? तो मथुरा में रथ मेला।
क्वेश्चन पूछता है कि रथ मेला कहाँ आयोजित होता है, तो रथ मेला मथुरा में आयोजित होता है। और आगरा में होता है गणगौर मेला आगरा में, गौ मेला मथुरा में, नौचंदी मेला मेरठ में, रथ मेला मथुरा में। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो कुशीनगर में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार की किस योजना किस योजना का उद्देश्य भ्रूण हत्या को रोकना है? भ्रूण हत्या अर्थात गर्भपात, अर्थात जो महिलाओं के गर्भ में लड़कियां होती हैं तो उसे जो अबॉर्शन करा दिया जाता है, तो उसी को रोकना किस योजना के तहत है? तो वह है मुखबिर योजना। मुखबिर योजना के तहत भ्रूण हत्या को उत्तर प्रदेश में रोका जा रहा है। तो वो इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत सन 2017 ईस्वी में हुई थी। इससे पहले गर्भधारण आराम से करा दिया जाता था अबॉर्शन, लेकिन 2017 के बाद मुखबिर योजना के तहत भ्रूण हत्या को रोका जा रहा है। तो रोका गया। भ्रूण हत्या रोकने की सही जानकारी देने वाले को 60,000 रुपया मिलते हैं। जो भ्रूण हत्या जो होता है तो उसकी अगर कोई जानकारी देता है, अगर सरकार के अन्य यानी कि परोक्ष जो अप्रत्यक्ष रूप से काम होता है तो इसकी जानकारी को देते उसे 60,000 रुपया प्राप्त होते हैं। एक काल्पनिक ग्राहक बनने वाली महिला को 1 लाख रुपये प्राप्त होंगे और ऑपरेशन में भाग लेने वाले सहायक को 40,000 रुपये। अब देखिए सर्वदा योजना, तो अब देखिए यह है कन्या सुरक्षा योजना एक है, और एक है कन्या सुमंगला योजना। तो देखिए कन्या सुमंगला योजना बहुत पूछता है। तो कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से कन्या के जन्म के बाद उन्हें 6 किस्तों में 15,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। कन्या सुमंगला योजना के तहत कन्या के जन्म के बाद उसे 6 किस्तों में 15,000 रुपये सरकार द्वारा आवंटित की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना, देखिए योजना से भी 2 से 3 प्रश्न आते हैं, 2 से 3 प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश की एक जिला योग योजना में कौन सा मेल नहीं खाता, यानी कि कौन से जिलों में कौन सी योजना का मेल नहीं खाता है? तो देखिए औरैया खाद्य प्रसंस्करण देसी घी, तो ये बिल्कुल संबंधित सही है। औरैया देसी घी से संबंधित है, देसी घी का उत्पादन औरैया में होता है। और देखिए अम्बेडकर नगर वस्त्र उत्पादन, ये भी बिल्कुल सही है। अम्बेडकर नगर में वस्त्र उत्पादन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। भदोही कालीन, तो कालीन की जो चद्दर होती है वो भदोही में बनती है, बिल्कुल सही। अमेठी गुड़, ये गलत हो जाएगा। यही हमारा कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। अमेठी गुड़ दिया है, तो अमेठी गुड़ ये संबंधित नहीं है। गुड़ कहाँ का है? तो गुड़ अयोध्या और मुजफ्फरनगर से संबंधित है। गुड़ कहाँ से संबंधित है? तो गुड़ अयोध्या और मुजफ्फरनगर से संबंधित है। गुड़ अमेठी से नहीं, गुड़ अयोध्या और मुजफ्फरनगर से संबंधित है। अमेठी और प्रयागराज से कौन सा संबंधित है? तो अमेठी से है मूनज प्रोडक्ट्स, ये अमेठी से संबंधित है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 25, उत्तर प्रदेश सरकार की कन्या सुमंगला योजना का लाभ किस तिथि के बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं उठा सकती हैं? अर्थात उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना कब लागू हुई? तो वो हुई थी 1 अप्रैल 2019 को। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, यह प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो उत्तर प्रदेश की कन्या सुमंगला योजना का लाभ किस तिथि के बाद जन्म लेने वाली महिलाएं उठा सकती हैं? अर्थात ये इनडायरेक्ट रूप से पूछा है। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में तो डायरेक्ट बन जाता कि उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना कब लागू हुई, तो वो 1 अप्रैल 2019 को। लेकिन इसको इनडायरेक्ट वे में पूछा है कि कन्या सुमंगला योजना का लाभ किस तिथि के बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं उठा सकते हैं? 1 अप्रैल 2019 को, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 को ही कन्या सुमंगला योजना लागू हुई थी। तो कन्या सुमंगला योजना में क्या है? तो इससे कन्या सुमंगला योजना में जन्म लेने के 6 वर्ष के अंदर बच्ची को 15,000 रुपये 6 किस्तों में दिए जाएंगे। कन्या सुमंगला योजना के लाभ, यानी कि इस लाभ को कब कन्या सुमंगला योजना मिलता है? तो लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। कन्या सुमंगला योजना उसी को प्राप्त होती है जिसकी परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं हो।
लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। परिवार में 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर मान लीजिए पहली बार में 2 जुड़वे बच्चे हो गए तो उसके बाद एक बच्चे को और चांस मिलेगा, लेकिन अगर सीरियल नंबर से हैं तो परिवार में 2 से अधिक बच्चे नहीं होंगे, उन्हीं को कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना एक परिवार में केवल 2 बालिकाओं के लिए ही उपलब्ध है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू की थी? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू की थी? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू की? तो वो की थी 2017 ईस्वी में। 2017 ईस्वी में यह योजना शुरू हुई। यह एक छात्रवृत्ति योजना है बालिकाओं के लिए। बालिकाओं के लिए यह एक छात्रवृत्ति योजना है। इसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने किया था। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो से जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो से संबंधित अपनी राय जरूर दें कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। ये क्लास आप के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप हमारे वीडियो जुड़े तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें फ्री PDF पाने के लिए। फ्री PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर स्क्रॉल करके जब नीचे आइएगा तो वहाँ पे ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में भी 25 क्वेश्चन का पार्ट 3 लेकर आएंगे। तो आपके रिएक्शन के हिसाब से, आप रिएक्शन इस वीडियो को कितना प्यार देते हैं उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट नाउ। वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और चैनल नया है तो थोड़ा सपोर्ट करें।